जय हिंद। आज हम सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जेईई मेन के कुछ पीवाईक्यूज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 12 अप्रैल से। यहाँ पर एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है 150 की स्पीड से और आपको रेशो ऑफ वेलोसिटी बतानी है तीसरे और 5वें सेकंड से। अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन कुछ फेमिलियर है। वर्क एनर्जी में भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। यहाँ पर क्या है, किसी जनरल फॉर्मूले के जो रिजल्ट होते हैं उनको एल्जेब्रिक रेशो से कंपेयर करने का ये क्वेश्चन है। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कुछ इस तरीके से करेंगे। हमें पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो ये है कि आप पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, आपको वेलोसिटी मिलेगी। अब देखिए, हमें यहाँ पे बोल रखा है तीसरे और 5वें सेकंड का रेशियो। तो तीसरा सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर आएगी, उसके बाद 5th सेकंड वाली नीचे आएगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं v@t = 3 सेकंड। तो देखिए, बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है तो u तो आपका बेटा 150 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब आप u को 150 लिखते हैं डैट मीन्स आपने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज़ किया है। डैट मीन्स कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो नीचे की तरफ आ रही होगी उसको नेगेटिव दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, तो वो माइनस में ली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप u डालते हैं 150 और एक्सेलरेशन की जगह अगेन आप लिखते हैं -10 और टाइम क्योंकि 3rd सेकंड है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो 150 - 30 डैट मीन्स आपका ये आ जाएगा 120 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड अगर आप निकालते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा 150 - 10 इंटू टाइम की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 150 - 50 रिप्रेजेंट्स 100 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको करना है वो है, आपके पास गिवन है कि वेलोसिटी एट t = 3 और वेलोसिटी एट t = 5। आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए, एक 120 है और एक 100 है। तो 120 डिवाइडेड बाय 100 इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे कि 2 5 × 10 2 6 × 12। अब देखिए, यही एक्सप्रेशन आपको गिवन है कि ये किसके बराबर है, x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स के। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बेसिकली मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ 6 + 5 6/5 = x + 1/x। तो ये हो जाएगा 6x = 5x + 5 डैट मीन्स 6x - 5x हो जाएगा x = 5। तो देखिए, डायरेक्टली ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला 9th क्लास का, बट उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट करना है तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसमें प्रॉब्लम समझें, बट इट्स क्वाइट ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। तो प्रोजेक्टाइल में हमें स्पेसिफिकली ये नहीं सोचना है कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करी गई है हॉरिजॉन्टल के साथ। इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है। देखिए, फॉर्मूला अभी भी v = u + at लगेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था टाइम के साथ अगर वेलोसिटी निकालनी है तो काइनेमेटिक्स का वही फॉर्मूला वैलिड है। बट यहाँ पर क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो देखिए, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इनिशियल लेवल पे उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले स्प्लिट कर लेते हैं। इतना हिस्सा यानी ये कंपोनेंट हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, ठीक है, जो कि बनता है बेटा 40 √3/2। सिमिलरली इतना जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा 40 sin 30 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा हमें यहाँ पे मेमोराइज़ करना है, या कह लीजिए याद करना है, थोड़ा सा रिमेंबर करना है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होती कैसी है। जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्रोजेक्टेड होती है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। भाई, बॉल जो है अगर प्रोजेक्ट ऐसे गई है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ये एक्सपीरियंस करता है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड स्लो करती है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जाके एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर रुकती है, फिर ये वापस नीचे आती है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसका काम होता है इस मोशन को आगे लेके जाना, ठीक है, इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिटार्डेशन नहीं होती, यानी जो मोशन के शुरुआत में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तय हो गया, स्टार्ट हो गया, वही पूरी मोशन में रहेगा। यानी मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 40 √3/2 ही इसकी वेलोसिटी रहेगी। मैं कहीं पे भी चेक कर लूँ, हर जगह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो 40 √3/2 ही रहेगा। यानी कि इसे काट लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहीं कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 20 √3, ठीक है।
तो मैं हर जगह इसको चाहे ऐसे लिख सकता हूँ 20√3, इधर भी 20√3 कर लेते हैं। तो एंड ऑफ द डे, यानी ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि 2 सेकंड के बाद लिखा है वेलोसिटी आपको बतानी है, तो आपको ये पता चल गया कि जो x कंपोनेंट है वो तो 20√3 ही रहेगा। अब बात करते हैं t = 2 सेकंड पे हमें जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। तो हम इस मोशन को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले y डायरेक्शन हमें करनी पड़ेगी बिकॉज ये 2 डायमेंशनल मोशन है, और एक तरफ x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में आपने देखा कि जो वेलोसिटी है vx, ठीक है, = ux + axt लिखेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ पे होती नहीं तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, टाइम कोई भी हो। vx = ux यानी कि 20√3, जो हमने ये वाला टर्म लिखा है ये आप लिख के ऐसे कर सकते हैं 20√3 मीटर पर सेकेंड। वेराज अगर vy की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे vy = uy + ay × t। तो देखिए uy कितना है आपका 40 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये बन जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ। अगेन अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस होगी, -10, और टाइम हमें दिया गया है 2 सेकेंड। यहाँ टाइम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज एक्सेलरेशन ही 0 थी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से ये वाली टर्म टाइम का कोई रोल आया है नहीं। यहाँ पे आ गया 20 - 20 = 0, यानी कि आप देख सकते हैं बेटा वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है और x डायरेक्शन का ही कंपोनेंट रहेगा। अब जब y में कुछ है ही नहीं और x डायरेक्शन में रहेगा तो ऑप्शन में टोटल वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली ही होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। होपफुली आपने लॉजिक समझा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन या कोई भी मोशन 2 डायमेंशन में उसके दोनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन खास एक स्पेसिफिक मोशन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपनी वेलोसिटी को वैसे ही मेंटेन रखता है जैसे एज सच स्टार्टिंग पॉइंट में थी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और आपको रेशो बताना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये कि आप इस लॉजिक को ज़रा देखिए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये जो है आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई खास मैथमेटिकली ये फ़र्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस का मतलब है हमें आर लोअर जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करता हूँ तो मेरे को सारे एरियाज़ जो हैं ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जो कि डिस्टेंस के बराबर भी होगा, t = 0 to t = 20 तक ले जाते हैं, क्योंकि तब तक जो ग्राफ है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा ऊपर ही है। अब यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ पहले, तो बेटा इसकी जो बेस है वो 5 है, हाइट 10 है। तो जो पहला मैं पार्ट लिख रहा हूँ हाफ, लेंथ है इसकी 10 और बेस है इसका 5, ठीक है। पहला ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। अब मैं अगला कर रहा हूँ ये वाला स्क्वायर, देखिए, ठीक है। मैं कंपोनेंट में इस तरीके से ले रहा हूँ, इस रेक्टेंगल को ले रहा हूँ, सॉरी। तो इस रेक्टेंगल की हाइट आप देख रहे हैं 10 है, और ये इसका यह रेक्टेंगल का स्क्वायर ही बन जाएगा 10, और ये 15 - 5 ये भी 10, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो यहाँ पे 10 × 10 लिख रहा हूँ एरिया ऑफ द स्क्वायर। फिर उसके बाद ये बचा आपके पास एक ये वाला ट्रायंगल बचा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ तो इसकी विड्थ कितनी है 5 और इसकी हाइट कितनी है 10, ठीक है, 20 - 10। तो यहाँ पे अगेन अगली टर्म आ रही है हाफ, ठीक है, 10 × 5, ठीक है। अब लास्ट में ये वाला ट्रायंगल बचा है पूरा, ये वाला ट्रायंगल, मैं इसको अब ग्रीन कलर से या किसी और कलर से कोशिश करता हूँ। अब ये लास्ट ये वाला ट्रायंगल बचा है, इस ट्रायंगल को लेने के लिए देखिए इसकी जो बेस है वो 5 है और इसकी हाइट 20 है। तो यहाँ पे मैं इसको इसी कलर से अगर लिखूँ हाफ 5 × ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब ये एक ओवरऑल जो है ऊपर के जितने भी एरियाज़ हैं, यानी ये पूरा एरिया कवर हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, और यहाँ पे 2 × 5 = 10, और यहाँ पे 2 × 10 = 20, ठीक है। तो ओवरऑल मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ इसको, ये हो गया 5 × 5 = 25 + 100 + 5 × 5 = 25 और +5 × 10 = 50।
तो ये हो गया बेटा आपका 25, 25, 50, 100, बेसिकली 200, ठीक है, 200 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो मीटर में हम लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी अपर वाले पार्ट में, अब हमें डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड पार्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही थे, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं अब अगले पार्ट में t 20 से 25, तो वहाँ पे एक ही ट्रायंगल है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड टू 25 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम t इज इक्वल टू 20 और 25 सेकेंड देखें तो उस ट्रायंगल का देखिए बेस कितना है 5, हाइट कितनी है इसकी 0 से लेके -20, तो ये हाफ मतलब 5 और 20 है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो यहाँ पे अगेन 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये आ गया 50। अब देखो ये 50 मीटर वो 200 मीटर, लेकिन ध्यान रखना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए तो दोनों ऐड हो जाएंगे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो जाएगा आपका 200 प्लस 50 यानी कि 250, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 माइनस 50 यानी कि 150। तो बस ये रेशो निकालना है बेसिकली। अब आप इसे कर लीजिए सॉल्व, 5 3 या 15 और 5 5 या 25, तो बेसिकली 5/3 इसका सॉल्यूशन आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा एक बेसिक एरिया कैलकुलेशन के, जो कि 9th क्लास में भी हो सकता था, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन से नहीं निकालना, सिंपल ज्योमेट्री के जो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, यही सब जो बनते हैं इन्हीं से होना था। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली ये जेईई मेन में पूछा गया है डिफरेंट फॉर्मेट में। इसकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है कि आधा डिस्टेंस करा v1 वेलोसिटी से, आधा डिस्टेंस करा v2 वेलोसिटी से, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालिए। ये उसी क्वेश्चन को दूसरे सेटअप में समराइज कर दिया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि एक आदमी जो है पर्सन x डिस्टेंस चलता है v1 वेलोसिटी से, तो हमें और बाकी का डिस्टेंस x दोबारा चलता है उसी डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी आपको v दी गई है, रिलेशनशिप बताना है इन तीनों वेलोसिटीज़ में। तो आप देखिए बेटा एवरेज वेलोसिटी आप लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अगर पर्सन इस तरीके से चला है कि x डिस्टेंस चला है वो v1 वेलोसिटी से, और फिर बचा हुआ x डिस्टेंस भी चला है वो v2 वेलोसिटी से, तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर x 2x, और टोटल टाइम कितना होगा। देखिए टाइम होता है, अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो पहले वाले पार्ट में अगर वेलोसिटी v1 है तो डिस्प्लेसमेंट x थी, उसको x अपॉन v1 जो है x अपॉन v1 रिप्रेजेंट करेगा आपका t1, ठीक है। मैं पहले चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, t1 प्लस t2 इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि टाइम t1 लगता है और यहाँ पर टाइम t2, तो हमें पता है कि ये जो t1 है ये कैसे निकलेगा, ये t1 निकलेगा आपका x अपॉन v1 प्लस t2 निकलेगा x अपॉन v2। अब देखो ध्यान ये रखना है कि एवरेज वेलोसिटी भी आपको गिवन है, एवरेज वेलोसिटी है आपकी v। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले को अगर ध्यान से रखूँ तो ये v हो गया 2x हो गया, और यहाँ से जो x अगर कॉमन ले लें तो बेटा x अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2। अब देखो मैं ऐसे एलसीएम क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो यहाँ पे 1/v1 v2 ऐसे भी टर्म है, तो शायद मेरे को बाद में ये करना होगा, एंड में जब बिल्कुल सॉल्व करके मैं लास्ट स्टेज पे होऊंगा। तो x से x काट दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कह लीजिए इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v, ठीक है। आई थिंक ये डायरेक्ट कोई ना कोई सॉल्यूशन मैच कर जाना चाहिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए ये एक बहुत ही कॉमन, मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार पूछा गया और बहुत तरीके से बच्चे इसमें गलत सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान रखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टाइल दे रखी है, जो दो प्रोजेक्टाइल हैं 30 और 60 पे, और दोनों की सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम स्पीड थी।
रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट बतानी है जो दोनों अटेन करेंगी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है रिटेन होना बहुत ज़रूरी है दिमाग में, नहीं तो नहीं बनेगी बात। ठीक है, क्योंकि बार बार डिराइव नहीं कर सकते हैं आप, तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल थी, एक अगर 30 डिग्री के एंगल पे शूट करी गई है, तो दूसरी जो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे बोल रखा है ये एक 30 पे है, तो मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा बड़ा मार्क कर देता हूँ 60 डिग्री पे। ठीक है, दोनों वेलोसिटीज़ बराबर हैं, एरो से कंफ्यूज मत कर लेना। अब ये दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैसे भी जा सकती हैं, अभी तो हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि कौन ऊपर जाएगी, हम एक जनरली ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, अब ऐसे देखने में लग रहा है, चलिए मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैक्सिमम हाइट का हमें रेशो बताना है, तो यहाँ पे 30 पहले लिखा है, 60 बाद में लिखा है, तो 30 डिग्री वाली हाइट ऊपर आएगी। तो बस मैं क्या करता हूँ, h इज इक्वल टू यानी फॉर 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा h इज इक्वल टू 30 डिग्री, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर रहेगा, साइन जो है 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए चलिए पहले वैल्यूज़ ही पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड ही करना है ना, तो यहाँ पे मैं h 30 डिग्री लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ h 30 बाई यहीं पे, तो मैं डायरेक्ट एक साथ ही लिख रहा हूँ, 60 डिग्री वाली वैल्यू लिखूँगा तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टर्म अलग ही लिख देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2g। तो अब देखिए यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, 2g से 2g कट जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, तो बेसिकली h 30 डिग्री पे और h 60 डिग्री पे जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वायर 30। देखिए साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ का स्क्वायर जो होता है वो 1/4 हो जाएगा। इधर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का बन जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो 3/4। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो वैल्यू यूटिलाइज हुई हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन 30 का मतलब हाफ और साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2, ये दो वैल्यूज़ इस्तेमाल हुई हैं हमारी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो इसे कैलकुलेट करने पे 1/3 आ रहा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इससे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करूँ तो h 30 जो है जब उसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो h 60 के बराबर आएगा, यानी कि h 60 ज़्यादा है, 60 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट ज़्यादा अटेन होगी। तो जहाँ पे जब हम शुरुआत में बनाने लगे थे, तो जैसे ये 30 डिग्री वाला है और ये 60 डिग्री वाला, वो सही था, तो 30 डिग्री वाला ऐसा, 60 डिग्री वाले में ज़्यादा हाइट अटेन होगी। तो ये थोड़ा सा आपको बस लॉजिक है समझने का, यहाँ पे बस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आपको दे रखी है और वो 15 डिग्री पे 50 मीटर है और 45 डिग्री पे आपको बतानी है। ठीक है, जबकि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है। तो देखिए यहाँ पर भी अगेन जिस बच्चे को रेंज का फॉर्मूला पता है वही ये कर सकता है। तो जो रेंज होती है मैक्सिमम रेंज, उसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, मतलब रेंज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए याद करने का एक छोटा सा तरीका है कि यू स्क्वायर वाली टर्म तो आएगी, साइन भी आएगा। जब यहाँ पे रेंज में आपने सुना होगा 45 डिग्री में मैक्सिमम है, वो तभी हो सकती है जब थीटा 45 होएगा, तो 2 × 45 90 बन जाएगा। अगर 2 यहाँ आ जाता है तो पहली बात साइन का स्क्वायर भी नहीं हम लिखते, और जी में भी फिर वो 2 नहीं आता। अगर 2 ऊपर आ गया तो नीचे भी नहीं आता। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है, आपका अपना तरीका हो सकता है याद करने का, बट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये आपके पास फॉर्मूला आपको बोल रखा है रेंज। तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास कि रेंज 50 मीटर है, कब रेंज 50 मीटर है, जब इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कोई यू स्क्वायर हो गया और एंगल कितना है 50 डिग्री। तो देखिए 15 × 2 30 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय जी। अब हम जानते हैं कि साइन 30 हाफ होता है, तो यू स्क्वायर बाय 2g, यानी टेक्निकली इसका मतलब हो गया यू स्क्वायर बाय 2g का मतलब है 50। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमसे बोला गया कि 45 डिग्री पे क्या रेंज होगी। तो देखो हम यहाँ करते हैं एट 45 डिग्री आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। साइन जब मैं 45 डालूंगा तो ये 2 × 45 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे जी रहेगा। अब देखिए बेसिकली क्या हो गया, जो नई रेंज आई वो क्या है, यू स्क्वायर बाय जी।
अब आपको पता है u स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू 50 है, तो u स्क्वायर बाय g की वैल्यू होगी 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं 100 मीटर। ठीक है, तो फिर से सुनो, u स्क्वायर बाय 2g को अगर 50 बोलते हैं तो 2 उधर चला जाएगा, u स्क्वायर बाय g की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक एक्यूरेट आंसर है। तो आप देख रहे हैं एक कंडीशन गिवन होने के बाद वो दूसरी को रिलेट करके आपसे बोल रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से फंडामेंटल लेवल पे सिर्फ फॉर्मूलेस को अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक भी सिक्योर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।